हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 मैथ्स के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं आपके उनको रिवाइज करने वाले हैं। लास्ट के जो चैप्टर्स हैं आपके वो हम लोग पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं जो PT1 में आप पढ़ चुके हैं तो थोड़ा बहुत भूल गए होंगे अभी तक, उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। बहुत डीप में नहीं करेंगे बिकॉज उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ आने के चांसेस हैं, वो हम लोग एक बार इसमें देख लेते हैं इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा, दैट इज़ 12 आवर टू 24 आवर क्लॉक कन्वर्जन या फिर 24 टू 12। इसका बहुत ही एक सिंपल सा तरीका बता देती हूँ आपको। अगर आपको पहले देख लेते हैं 12 आवर टू 24 अगर आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है। 12 आवर क्लॉक में अगर आपको टाइम के पीछे AM दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एज इट इज़ आप आर्ट्स में उसको लिख दीजिए। देखिए, सपोज करिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है 6:30 AM, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। 6:30 AM है तो उसको 6:30 ही रखिए, 0630। 6:30 पहले आपके आवर्स लिखे जाते हैं, बाद में आपकी मिनट्स लिखी जाती है। और 24 आवर क्लॉक में आपका AM या PM नहीं होता, उसमें आवर्स लिखे जाते हैं, तो ये हो जाएगा 6:30 आवर्स। तो कहने का मतलब है अगर AM है तो कोई चेंज नहीं करना है, आपको एज इट इज़ लिख देना है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें 8 AM दिया हुआ है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8:08। अब या फिर ज़रूरी नहीं है आप इसी फॉर्मेट में लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 आवर्स। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको PM दिया हुआ है और आपको 24 आवर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मिनट्स में कोई चेंज नहीं करना है। जैसे अगर ये 20 मिनट्स है तो 20 मिनट्स ही रहेंगी। आवर्स में चेंज होगा। आवर्स में आप क्या करेंगे, जो आपको आवर्स दिए हुए हैं उसमें 12 ऐड कर दीजिए। सो 12 + 2 = 14, यानी कि ये हो जाएगा 1420 आवर्स। ओके, यहाँ पर अगर आपको 4:30 PM दिया हुआ है तो 30 आप एज इट इज रखेंगे, नो चेंज इन मिनट्स। 4 में 12 ऐड कर दीजिए, 12 + 4 = 16, तो 1630 आवर्स। 2 डॉट्स अगर स्कूल में लगवाए हुए हैं तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज सीधा भी लिख सकती हैं। ओके, तो ये तो है 12 टू 24 कन्वर्ट करने का। AM है तो नो चेंज, और अगर PM है तो +12 कर दीजिए। और 24 आवर क्लॉक में AM PM नहीं लिखते हैं हम लोग, आवर्स लिखते हैं। अब आते हैं 24 टू 12 में कन्वर्जन। 24 टू 12 के लिए आपको क्या होता है, अगेन मिनट्स में कोई चेंज नहीं होगा। आपको जो आवर्स दिए हुए हैं आपको उसमें से 12 को माइनस करना होता है। देखिए, जैसे ये 15 आवर्स दिया हुआ है, 15:00, यानी कि इसमें तो कुछ नहीं करना, मिनट्स अगर 0 है 0 ही रहेगी। 15 में से 12 माइनस कर दीजिए, आंसर इज़ 3, तो ये हो जाएगा 300। अगर 12 माइनस हो पा रहे हैं तो आप हमेशा यहाँ पर PM लिखेंगे। बट अगर टाइम आपको दिया हुआ है, सपोज करिए कि 6:30 आवर्स, अब 30 तो एज इट इज़ रहेंगी क्योंकि ये मिनट्स हैं आपकी। यहाँ पर आपने लिखा 30। अब 6 में से आपको 12 माइनस करना है, 6 में से तो 12 माइनस होगा ही नहीं, तो उस टाइम पे आप यहाँ पर 6 ही रखेंगी और AM रखेंगे यहाँ पर। क्लियर है। अगर 12 माइनस कर पा रहे हैं आप तो माइनस करके PM लिखेंगे, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एज इट इज़ लिखेंगे और पीछे AM लिखेंगे। एज सिंपल एज दैट, बस इतना ही याद रखना। अगर नहीं समझ में आए तो वापस जाके देख लीजिए। जैसे यहाँ पर 3:30 लिखा हुआ है, 30 आपने एज इट इज़ लिखा क्योंकि ये मिनट्स है, लास्ट की 2 डिजिट्स। आगे है आपका 3 माइनस 12 करना है, 3 में से 12 माइनस नहीं हो सकता तो 3 ही रखेंगे आप लोग एंड AM लिख देंगे पीछे। ओके, ये आपको 16:15 दिया हुआ है तो 15 आप एज इट इज़ रखेंगे, 16 माइनस 12 हो सकता है तो 12 माइनस कर दीजिए, 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4:15 PM, क्योंकि माइनस हो पा रहा है इसलिए PM। क्लियर। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। एक्चुअली 4th क्लास में आपका एज सच एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, मैंने NCERT में चेक किया। आपको नॉर्मल मिनट सेम रखी हुई है, उन लोगों ने सिर्फ आवर्स में चेंज किया हुआ है। जैसे कि अगर हम कहें, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 12:24 AM से 1:24 PM में, सॉरी PM से 1:24 PM आपका कितना टाइम गया है, आवर्स में बताना है आपको, आवर्स को ऐड करना है। या फिर तो आप क्या करेंगे, 12:24 से 1:24 में 1 आवर पास हुआ है। ओके, 1 घंटा गया है यहाँ पे आपका, तो यानी कि आप यहाँ पर सिंपल 1 आवर लिख देंगे। या फिर अगर आपको दिया हुआ है ओके, लाइक सब्ट्रैक्ट 1 आवर फ्रॉम ईच ऑफ द, ओके दिस आर द आंसर्स। एक्चुअली 1 आवर आपको सब्ट्रैक्ट करना है इस क्वेश्चन में, तो 7:20 AM से 1 आप माइनस करोगे, 6:20 AM बचेगा, 4:15 से 1 माइनस करेंगे, 3:15 बचेगा। दिस इज नॉट द क्वेश्चन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। मैं आपको बता रही थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। देखिए, सब्ट्रैक्शन सीख लेते हैं पहले। सबसे पहले अगर आपको मैं दूँ 7:30 AM में से माइनस करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2:30 AM। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखना आपको कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें
आवर्स क्लॉक के किसी भी टाइम को, तो दोनों ही टाइम्स को 24 आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपके लिए ईजी रहेगा। बिकॉज यहाँ पे तो AM है तो क्वेश्चन ईजी हो गया है, जहाँ पर AM और PM आ जाता है वहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो 7:30 AM को हम 7:30 RC लिखेंगे, 2:30 AM को हम लोग 2:30 RC लिखेंगे, बिकॉज AM में कोई चेंज नहीं होता है। अब आपको 7:30 में से माइनस करना है 2:25 था, सपोज करें 25, तो ये करना आसान है। मिनट्स 30 मिनट्स में से 25 मिनट्स जाएंगे तो 5 मिनट्स बचेंगी, एंड 7 आवर्स में से 2 आवर्स माइनस होंगे तो 5 आवर्स बचेंगे। ये आप इजीली कर सकते हैं। प्रॉब्लम आपको कहाँ पे आती है, जब मिनट्स कम हो ऊपर और सब्ट्रैक्ट आपको ज़्यादा करना हो। सपोज करिए मैं कहती हूँ आपको 7 आवर्स 15 मिनट्स में से माइनस कर दीजिए, ये PM है आपका, इसमें से माइनस करना है आपको 5:45 PM। 7:15 PM में से 5:45 PM माइनस करना है, तो सबसे पहले तो 24 आवर क्लॉक में चेंज करेंगे आप लोग। ये कितना हो जाएगा, इसमें 12 प्लस करना है, 12 + 7 इज दिस इज़ 19, तो ये हो गया 19:15 आवर्स, और ये हो गया प्लस इसमें 12 किया, 12 + 5 इज 17, 17:45 PM आवर्स, सॉरी अब PM AM गया। अब 19:15 में से आपको माइनस करना है 17:45। इस क्वेश्चन में आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन की तरह सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि आप यहाँ से 5 - 5 0 हो गया, एंड 1 - 4 नहीं हो रहा तो आप 9 से जाके आपने 1 ले लिया, यहाँ पर 8 रह गया और यहाँ पर 11 हो गया। ऐसा टाइम के एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। ये आपका नॉर्मल सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इन सब में चल जाता है, बट यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर अगर आपका ऊपर मिनट्स कम है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में है 15 मिनट्स है, नीचे 45 है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 15 - 45 नहीं हो सकता है, तो आप लोग क्या करेंगे इसके लिए, आप लोग 1 आवर ले लीजिए, यहाँ से 1 आवर को कम कर दीजिए, यानी कि जो 19 आवर्स थे इसको एक कम करके 18 बना दीजिए, और 1 आवर इधर मिनट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 आवर्स में कितनी मिनट्स होती है, 60, तो यानी कि जब आप 1 आवर मिनट्स को देंगे तो इधर 60 मिनट्स प्लस हो जाएंगी। अब इसमें 60 प्लस होके 75 मिनट्स हो जाएगा। 60 + 15 इज 75। अब 75 में से 45 माइनस करिए, 5 - 5 इज 0, 7 - 4 इज 3, देन नेक्स्ट 8 - 7 इज 1, 130 आवर्स आपका आंसर आ गया। ओके, समझ में आया। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, आई थिंक तब थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर मैंने कहा आपको 1:25 PM से माइनस करिए 11:40 AM को। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आप इसको 24 आवर में क्लॉक में कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि पहले 24 आवर क्लॉक में चेंज कर लीजिए। अदरवाइज तो 1:25 से 11:40 माइनस ही नहीं होगा आपका, बिकॉज ये ज़्यादा है और ये कम है। ओके, तो पहले 24 आवर क्लॉक में चेंज करते हैं, इसमें +12 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 13:25 आवर्स। इसमें नहीं होगा बिकॉज ये AM है। AM में मैंने बताया था कि AM को जब आप 24 में चेंज करते हैं तो वो एज इट इज़ रहता है, तो ये 11:40 ही रहेगा। अब आपको माइनस करना है 13:25 से 11:40 को, तो यहाँ पर मैं 13:25 लिख देती हूँ, इसमें से माइनस करना है 11:40 को। पहले मिनट्स से शुरू करेंगे। अब आप देखेंगे कि मिनट्स क्या है, ऊपर कम है 25 है, नीचे 40 है, तो सबसे पहले मिनट्स को ज़्यादा बनाएंगे। कैसे, यहाँ से 1 आवर ले लीजिए, यहाँ पर 13 आवर्स थे, 1 आवर लेते हैं, यहाँ पर 12 बच जाएगा, और जैसे 1 आवर यहाँ पे आएगा तो 60 मिनट्स आएंगे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होती है, तो 25 में 60 मिनट्स ऐड हो जाएगी, यानी कि 85 मिनट्स हो जाएगा। अब ये 1285 हो गया, जो कि आपका 13:25 था। समझ गए आप। अब आप माइनस करेंगे, 5 - 0 इज़ 5, 8 - 4 इज़ 4, देन 12 - 11 इज़ 1, यानी कि 145 आवर्स आपका टाइम सब्ट्रैक्शन के बाद आ रहा है। ओके, ये टाइम की सब्ट्रैक्शन है आपकी। अगर नॉर्मल है, आपका पहले से मिनट्स ज़्यादा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बट अगर मिनट्स कम है तो आप 1 आवर उधर से लेंगे और 60 मिनट्स उधर इंक्रीज़ करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लीजिएगा कि कैसे करना है। नेक्स्ट इज AM PM। आई थिंक ये बहुत ईजी है। ब्रेकफास्ट टाइम कौन सा होता है आपका, 10 एट स्कूल में 10:50 ऑब्वियसली AM ही होगा सुबह के। 12 नून से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले आपका जो टाइम होता है वो AM होता है, और 12 नून के बाद वाला टाइम PM होता है। 12 नून टू 12 मिडनाइट, दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक PM होता है, और 12 मिडनाइट से लेके रात के 12 से दिन के 12 बजे तक आपका AM होता है। ओके, लंच टाइम 1:30 PM होगा, क्योंकि रात को तो आप लंच करेंगे नहीं 1:30। बेड टाइम 9:30 PM होगा, सुबह के 9:30 तो आप सोएंगे नहीं। बाकी इन क्वेश्चंस को आप देख लेना। 3:30 इन द मॉर्निंग आप क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3:30 AM। ओके, नेक्स्ट इज 12:30, नाइट को क्या लिखेंगे 12:30 AM, बिकॉज वो सुबह के हो जाते हैं आफ्टर 12 मिडनाइट। ओके, चलिए आगे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर्स में बताइए आप किस में मेजर करेंगे। जो बहुत छोटी चीज़ होती है जिसको आप स्केल से मेजर कर सके उसको आप लोग सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। जो बहुत बड़ी है, जैसे कि दो शहरों के बीच की जो डिस्टेंस है, दो सिटीज़ के बीच की डिस्टेंस है, आपके स्कूल से आपके घर की डिस्टेंस है, इन सबको हम लोग किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। जनरली डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर्स में ही मेजर होती है। बाकी सारी चीज़ें जो ज़्यादा लेंथ की है, जैसे कि ट्री की हाइट हुई, साड़ी की हाइट हुई, क्रिकेट पिच की लेंथ हुई एंड ऑल दीज थिंग्स, ये हम लोग मीटर्स में मेजर करते हैं। ओके, तो नीडल की लेंथ आप लोग सेंटीमीटर में करेंगे, ट्री को मीटर में करेंगे। डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रही है ट्रेन, डिस्टेंस मैंने कहा हमेशा किस में होते हैं, किलोमीटर्स में। डिस्टेंस जो एक रिवर फ्लो कर रही है वो भी किलोमीटर्स में। तो इसको आप देख लेना एक बार। आपके फ्रेंड की हाइट हम लोग सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। हाइट हमेशा सेंटीमीटर में होती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा बच्चा हो या फिर कितना भी छोटा हो। 5 रुपये नोट को भी सेंटीमीटर्स में करेंगे, दिल्ली टू आगरा की डिस्टेंस को किलोमीटर्स में करेंगे। तो एक क्वेश्चन आप ये भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन इनटू किलोमीटर, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू किलोमीटर्स। मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एक ही उसमें मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सपोज करिए ये मीटर्स को आपको चेंज करना है, लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं ये मीटर होते हैं, उसके आगे जो डिजिट्स हैं वो आपके किलोमीटर होते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा 4 किलोमीटर्स 580 मीटर्स। सिंपल, ठीक। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन और देखें, ये वाला देख लेते हैं कि बिकॉज इसमें 0 है। लास्ट के 3 डिजिट्स आपके मीटर होंगे, यानी कि 000 मीटर्स, और स्टार्टिंग के 40 किलोमीटर्स। 40 किलोमीटर 0 मीटर, यानी कि मीटर है ही नहीं, 0 है, तो आंसर इज 40 किलोमीटर्स। क्लियर है? इसमें हो जाएगा 9 किलोमीटर्स 803 मीटर्स। तो ये किलोमीटर में कन्वर्जन हो गया आपका। नेक्स्ट इज मीटर्स में चेंज करना है। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो आप 9 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9000 मीटर्स हो जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपको ये करना है 6 किलोमीटर्स 6 मीटर, तो पहले 6 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करिए, ये हो जाएगा 6000 मीटर्स। और 6 मीटर और है इसमें, तो 6000 मीटर्स और 6 मीटर ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 6006 मीटर्स। सिमिलरली ये 17,045, तो ये हो जाएगा 17,043 मीटर्स। ओके, तो पहले इसको किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके, उसके बाद इसको ऐड कर दीजिए। सिंपल। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज मीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना। इसके लिए आपको पता होगा 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। तो आप क्या करेंगे, जो आपको मीटर दिया हुआ है पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 इंटू 100 आपका 300 हो जाएगा, और 20 सेंटीमीटर्स और है तो 20 इसमें प्लस कर दीजिए, आंसर विल बी 320 सेंटीमीटर्स। ओके, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर ये देख लेते हैं 12 मीटर 3 सेंटीमीटर्स, 12 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे, 1200, पीछे 2 0 लगानी है आपको सिर्फ, प्लस 3 मीटर्स और है तो 3 इसमें ऐड कर दीजिए, आंसर विल बी 1203 सेंटीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो आपका मीटर सेंटीमीटर से बन सकता है कि आपको मीटर एंड सेंटीमीटर्स दिए हैं, उनको आपको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। सॉरी, एडिशन है, दिस इज ऐड, यू हैव टू ऐड दिस, इन दोनों को आपको ऐड करना है कॉलम मेथड से। तो 140, ये इधर मीटर लिखेंगे, इधर सेंटीमीटर्स लिखेंगे। ये है आपका 148 मीटर्स, तो यहाँ पे आपने 148 लिखा, 35 सेंटीमीटर 35 लिखा। नेक्स्ट इज 326 लिखा, दिस इज 7। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जब भी आपका सेंटीमीटर्स में सिंगल डिजिट है, अब यहाँ पर अगर मैं 7 ऐसे लिख देती हूँ तो ये नंबर पीछे खुद 0 लगा लेता है और ये 70 बन जाता है। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 0 माना जाता है। तो कहने का मतलब है मुझे 7 को 2 डिजिट्स में लिखना है और ऐसे लिखना है कि वो 7 ही माना जाए। तो आप क्या करेंगे, आप इसको 07 लिखेंगे। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। सेंटीमीटर मीटर के एडिशन में जब आप सेंटीमीटर्स लिखते हैं तो उसमें हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप आगे 0 लगा दीजिए उस डिजिट के, अगर सिंगल डिजिट्स हैं। अब आप इनको ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल एडिशन होता है इनका। 7 + 5 = 12, कैरी 1, 3 + 1 = 4। यहाँ से कुछ कैरी होता तो वो ऊपर चला जाता, ठीक। 8 + 6 = 41, 4 + 1 = 5, 6 7, 3 + यानी कि 427, 474, 42 सेंटीमीटर्स, ठीक। किलोमीटर्स और मीटर्स को ऐड करना है तो इसमें कैसे करेंगे, ये किलोमीटर्स हैं, ये मीटर्स हैं, ठीक। यहाँ पर आपने 48 लिखा। जब किलोमीटर और मीटर का एडिशन होता है तो आपको पता होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो जब तक नंबर 1000 पे नहीं पहुँचता तब तक वो मीटर ही रहेगा, किलोमीटर्स नहीं बनेगा। तो मीटर के केस में यहाँ पे आपकी 3 डिजिट्स होना कंपलसरी है। जैसे इसमें तो 3 है, 208, नो प्रॉब्लम। इसमें 2 डिजिट्स हैं 60 में, तो 60 को आप 3 डिजिट्स में कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 060 एंड उसके बाद आप इसको ऐड करेंगे। ओके, 1-2 एग्जाम्पल और बता देती हूँ जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इसमें तो सभी अब एक ही टाइप के दिए हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ये क्वेश्चन सपोज करिए ऐसे होता, 5 किलोमीटर और ये 2 नहीं होता, इसके सामने 35 मीटर होता
एंड देन यहाँ पर आपका 7 किलोमीटर एंड 7 मीटर होता है। अब आप इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर आप किलोमीटर्स लिखते हैं, दिस इज मीटर्स। फर्स्ट केस में कितने किलोमीटर्स है, 5 किलोमीटर एंड 35 मीटर्स, तो आप इसको लिखेंगे 035। 3 डिजिट्स होनी चाहिए, अगर यहाँ पे किलोमीटर है तो मीटर में 3 डिजिट्स कंपलसरी है आपको रखनी, ठीक। नेक्स्ट आपका कितना होगा, 7 किलोमीटर्स एंड 7 मीटर्स, तो 7 मीटर्स अब सिंगल नंबर है और आपको 3 लिखने हैं, तो 7 मीटर्स को आप 3 नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं, 007, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, देन इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपने इस तरीके से नहीं किया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और आंसर भी गलत ही आएगा ऐसे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट चैप्टर से आ सकता है अबाउट ब्रिक्स एंड ऑल। सबसे पहले तो चलिए डेफिनेशन ब्रिक के चीज़ें बाद में बताते हैं। एक वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से बन सकती है। एक ब्रिक की आपको कॉस्ट दे दी है, ओल्ड ब्रिक्स कॉस्ट ₹1400 पर 1000 ब्रिक्स। ओके, 1000 जो ब्रिक्स है वो 1400 की है, न्यू ब्रिक्स 2000 की। अगर आप पुरानी ब्रिक्स लेते हैं 1000 तो आपको 1400 देने पड़ेंगे, और अगर आप न्यू ब्रिक्स लेते हैं तो आपको 2000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। रामलाल ने क्या किया, 500 न्यू ब्रिक्स लिए, अब उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, देखिए पर 1000 ब्रिक्स 2000 रुपीज़ लगते हैं। अब वो 1000 नहीं ले रहा, वो 500 ले रहा है, मतलब 1000 की आधी ले रहा है, तो उसको 2000 का आधा ही अमाउंट देना पड़ेगा। दैट मीन्स ही हैज़ टू पे ₹1000। अब आप उसको 1000 देना पड़ेगा। और अगर धनीराम 500 ओल्ड ब्रिक्स ले रहा है, 1000 ब्रिक्स 1400 की थी ओल्ड, तो आधी यानी कि 500 कितनी होगी, 1400 के आधे यानी कि 700 रुपीज़ की, ठीक है। और अगर आप 1000 नई और 1000 पुरानी ले रहे हैं तो यानी कि 2000 आप नई के लिए देंगे और 1400 आप पुरानी के लिए देंगे, तो टोटल ऐड करके हो जाएगा 3400। तो टोटल आप जो है 3400 देंगे शॉपकीपर को जो भी ईंट बेच रहा है। नेक्स्ट आपको ईंट के डायमेंशन या फिर उसकी शेप के बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ब्रिक आपकी ये शेप में होती है, और इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, इस शेप को हम कहते हैं क्यूबॉइड। आपको शेप का नाम पता होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ आपके आसपास क्यूबॉइड शेप में होते हैं, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, आपकी बुक है, बुक भी आपकी क्यूबॉइड शेप में होती है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जिसकी भी होती है, ठीक। उसके बाद आपको इसके पता होना चाहिए फेसेस कितने हैं, एजेस कितनी है, एंड वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस या फिर कॉर्नर्स, जो भी वर्ड आपके एग्जाम में आए, कॉर्नर्स। तो जो आपकी ब्रिक होती है या फिर जो आपका क्यूबॉइड होता है उसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होता है। ब्रिक को देख लीजिए, मैं 6 फेसेस एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ आपको क्विज वाली वीडियो में। एजेस की अगर हम बात करें तो इसमें 12 एजेस होते हैं, 12 एज होते हैं जहाँ पर कि 2 फेसेस मिलते हैं। और वर्टिसेस अगर हम कॉर्नर की बात करें तो 8 कॉर्नर्स होते हैं इसके, ठीक। तो 6 फेसेस, 12 एजेस, 8 कॉर्नर्स, ये जितने भी आपके कोई भी क्यूबॉइड शेप होगी, ब्रिक है या फिर कुछ भी, उसमें यही डायमेंशंस होंगी, ठीक। ओके, और ब्रिक का फेस किस उसका होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ब्रिक का एक फेस किस शेप का होता है, तो ब्रिक के सारे फेसेस आपके रेक्टेंगल होते हैं। और ऐसे डाइस का भी पूछ सकते हैं, डाइस आपका क्यूब शेप है क्योंकि उसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है। ऐसा डाइस होता है जिससे आप लूडो खेलते हैं, 1 एंड समथिंग लाइक दिस, तो इसको हम बोलते हैं क्यूब शेप। इसमें भी सेम डायमेंशंस हैं, 6 आपकी फेसेस हैं। आप देखते हैं कि 6 तक आपके मैक्सिमम नंबर आते हैं जब आप कोई डाई रोल करते हैं, और 12 आपकी एजेस हैं, 8 आपके कॉर्नर्स हैं, ठीक। तो ये क्यूब शेप है आपकी, और क्यूब का एक फेस किस शेप में होता है, उसका एक फेस स्क्वायर शेप में होता है। ब्रिक का फेस देखिए, ये ब्रिक है आपकी, इसका ये फेस जो है, दिस फेस, ये कौन सी शेप है, ये आपकी रेक्टेंगल ही तो है जिसमें 4 साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल है। और अगर मैं बात करूँ आपके डाइस की, तो डाइस का एक फेस देख लीजिए, वो कोई भी वो आपका स्क्वायर शेप में होता है, ओके। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर द वे द वर्ल्ड लुक, इससे आपको कोई भी व्यू आ सकता है बताने के लिए कि ये बताइए चीज़ का कौन सा व्यू है। तो व्यूज़ आपको पता होंगे, 3 व्यूज़ होते हैं हमारे, टॉप, फ्रंट एंड साइड, और ये मैं आपको क्विज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। टॉप जब आप किसी चीज़ को ऊपर से देखते हैं जैसे वो दिखाई देती है, जैसे ये टेबल है, ये ऊपर से ऐसी दिखाई दे रही है। साइड जब आप किसी को साइड से देखते हैं जैसे कप है। एंड फ्रंट जब आप किसी चीज़ को सामने से देखते हैं, जैसे कि ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी का वैसे टॉप व्यू है। फ्रंट अगर देखा जाए तो फ्रंट किसका दिया हुआ है, किसी का भी नहीं दिया हुआ है इसमें फ्रंट, ये ले सकते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो अ साइड व्यू। फ्रंट नहीं दिया हुआ है। कार की अगर मैं बात करूँ तो कार को आप सामने से देखेंगे तो समथिंग कुछ ऐसा आगे के 2 टायर्स आपको दिखाई देंगे, एंड बम्पर दिखाई देगा एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इस तरीके से वो आपका फ्रंट व्यू हो जाता है, ठीक। तो ये 3